वीडियो देखने से पहले आप लोग मेक श्योर करना कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो चलो फिर इस वीडियो को जल्दी से एंजॉय करो। I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. बीस्ट टेमर एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं रेन और कनाडे एक इन में आ जाते हैं, जहां पर कनाडे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे फाइनली एक बेड मिल चुका है। लेकिन रेन वहां पर काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ लगता है। तभी इन की ओनर आकर रेन से कहती है कि आज तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करना, जिस पर रेन कहते हैं कि तुम कैसी बात कर रही हो। नेक्स्ट सीन में रेन हमें बताता है कि इबोन फ्रैंक को हराने के बाद गिल्ड ने रेन को काफ़ी बड़ा अचीवमेंट के तौर पर एक स्पेशल प्रमोशन दिया, जिसमें रेन को रैंक एफ के एडवेंचरर से रैंक ई के एडवेंचरर बना दिया गया और साथ ही साथ उन्हें काफ़ी सारा रिवॉर्ड भी मिला। और उस रिवॉर्ड का यूज़ करके उन्होंने टाउन में जाके काफ़ी सारे न्यू इक्विपमेंट भी खरीदे और रात के टाइम में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक लग्जरी डिनर भी किया। लेकिन जिसके बाद वो इन में जाने लगते हैं तो इनकी ओनर उन्हें बताती है कि आज रात में सिर्फ एक ही रूम खाली है। तो रेन कहते हैं ठीक है, मैं किसी और इन में जाके ट्राई करूंगा। लेकिन इनकी ओनर जबरदस्ती रेन को वो इनका रूम दे देती है, जिसके बाद रेन और कनाडे अपने रूम में आ जाते हैं। रेन सोचने लगता है कि आखिरकार हम लोग एक ही साथ कैसे रहेंगे, जिसके बाद वो कनाडे को बताता है कि मैं इस रूम से जा रहा हूँ, मैं बाहर की साइड जाकर कैंपिंग कर लूंगा। तो कनाडे परेशान होकर रेन से कहती है क्यों, क्या हुआ। तो रेन शर्माते हुए कहता है कि मैं उसी सेम रूम में नहीं रह सकता हूँ जिसमें एक लड़की सो रही हो। तो कनाडे कहती है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे साथ रात बिताने में, हाँ मैं थोड़ी सी तो एम्बेरस हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम वैसे तरीके के लड़के नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ठीक रहूंगी। ये सुनकर रेन कहता है कि ध्यान से सुनो, तुम लोगों को इतना इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, वैसे भी हम लोग थोड़े दिन पहले ही मिले हैं और हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं, तो तुम मुझ पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हो। ऐसा बोलकर रेन वहां से जाने लगता है, लेकिन कनाडे उसको रोक कर कहती है ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी ट्रस्ट करती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि मैं जानती कि तुम हो, मुझे पता है कि तुम बाकी लोगों की तरह नहीं हो, हम दोनों एक साथ कॉमरेड्स हैं। ये सुनकर रेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कनाडे से कहता है कि ठीक है, मैं बाहर नहीं सोऊंगा, मैं अब यहीं पर ही सोऊंगा। जिसको सुनकर कनाडे भी काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद रात में हम लोग देखते हैं रेन आराम से सो रहा होता है, लेकिन कनाडे अभी भी जागी होती है और सोच रही होती है कि रेन सच्ची में काफी अच्छा पर्सन है। सभी अल्टीमेट स्पीसीज में से कैट स्पिरिट सबसे ज्यादा रेयर होती है, जिसकी वजह से अनगिनत ह्यूमंस मेरे को पकड़कर पैसे के लिए और अपनी लालच को पूरा करने के लिए मुझे पकड़ना चाहते थे। जब मैं रेन से सबसे पहले मिली थी, वो मुझे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ था और उसने बिना किसी लालच के मेरी जान बचाई थी। रेन मुझे बाकी नॉर्मल लड़कियों की तरह ही ट्रीट करता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, कि मुझे काफी ज्यादा खुशी भी होती है। जिसके कनाडे कहती है कि मैं पक्के से कह सकती हूँ कि रेन अभी भी काफी ज्यादा हर्ट है क्योंकि उसे अपनी पार्टी से निकाल दिया गया। वो एक्ट तो ऐसा करते है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता है कि उसे इस बात से परेशानी होती है और मैं चाहती हूँ कि मैं रेन के उन वुंड को हील कर सकूं। मैं रेन को स्माइल करता हुआ देखना चाहती हूँ। जिसके बाद कनाडे प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा से ही रेन के साथ ही रहेगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेन और कनाडे को मिले हुए अभी एक हफ्ता हो चुका है और उनकी जॉब्स काफी ज्यादा स्मूथली चल रही है। उसके बाद वो लोग गिल्ड में पहुंचते हैं, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें स्ट्राइड ब्रिज पे गार्ड डॉग के बारे में बताती है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि ब्रिज के ऊपर एक ऐसा गुंडा है जो कि वहाँ पर से जो भी लोग जाने की कोशिश करते हैं उन लोगों से लड़ता है। अच्छा है कि उसने आज तक किसी को भी जान से नहीं मारा है और एक बार जब वो बैटल जीत जाता है तो वो वहां से भाग जाता है और इसी गुंडे की वजह से कोई भी इस ब्रिज को यूज नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद वो रेन से कहती है कि क्या तुम इस जॉब को एक्सेप्ट करोगे। तो रेन उससे पूछते कि क्या रैंक ई का एडवेंचरर भी इस जॉब को कर सकता है। तो रिसेप्शनिस्ट से बताती है कि इस जॉब को कोई भी रैंक का एडवेंचरर कर सकता है और जो भी उस गुंडे को सबसे पहले हराएगा उसे काफी अच्छा प्राइस मिलेगा, 5 गोल्ड के पीसेस। ये सुनते रेन चौंक जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं कि ठीक है, मैं इस जॉब को करूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेन और कनाडे उस ब्रिज पे पहुंच जाते हैं। कनाडे रेन से कहते हैं कि ये ब्रिज तो वाकई में काफी बड़ा है। तो रेन बताते हैं कि ये ब्रिज ही ऐसा तरीका है जिससे कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट से साउदर्न कॉन्टिनेंट में जाया जा सकता है। वहीं पर कनाडे ब्रिज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है क्योंकि आज तक उसने ऐसा ब्रिज कभी नहीं देखा। जिसके बाद कनाडे रेन से पूछती है कि आखिरकार वो गार्ड डॉग कैसा पर्सन होगा। तो इस बात पर रेन सोचने लगता है कि अभी तक गार्ड डॉग से लड़ने के बाद कोई मरा तो नहीं है। मैं उन लोगों के पास तो गया था जिन लोगों ने गार्ड डॉग से
लड़ाई करी थी, लेकिन उन लोगों ने कुछ बताने से मना कर दिया, बल्कि उन्होंने अपना मुंह तक ही नहीं खोला, जिसकी वजह से मुझे गार्ड डॉग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और इसी वजह से रेन कहने लगता है कि जो हमारा एनिमी है वो बिल्कुल अननोन है, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से पूरा अपने गार्ड पर रहना होगा। जिसके बाद कनाडे रेन को आसमान में देखने के लिए कहती है, तो उन्हें आसमान में काफी बड़ा ड्रैगन दिखता है। वो ड्रैगन भी उनको देख लेता है और काफी जोर से उनकी तरफ हवा मारता है। जिसके बाद हवा हटने के बाद पता लगता है कि सामने उनकी एक लड़की खड़ी होती है, जो कि उनको चैलेंज कर रही होती है उनसे लड़ने के लिए। वहीं पर रेन काफी कंफ्यूज होकर कहने लगता है कि क्या ये ड्रैगन एक लड़की थी। वही ड्रैगन गर्ल उनसे कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं, मुझसे लड़ाई करो। तो रेन कहता है उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम वही गार्ड डॉग हो जो कि इस ब्रिज पर सभी लोगों से लड़ाई कर रही है। जिस पर वो कहती है गार्ड डॉग निकनेम मुझे पसंद तो नहीं आया, लेकिन हाँ मैं वही हूँ। जिसके बाद वो बताते हैं कि उसका नाम तान्या है और वो एक अल्टीमेट स्पीसीज है ड्रैगनॉइड की, और वो इस ब्रिज का यूज ट्रेनिंग के लिए यूज कर रही है। ये सुनकर कनाडे रेन को बताते हैं कि ड्रैगनॉइड्स का एक लो होता है, जब वो 15 साल की हो जाती है तो वो एक जर्नी पर निकलती है जहाँ पर वो एकदम स्ट्रॉन्ग होकर आती है, और शायद से ये इसी ब्रिज का यूज कर रही है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ये सुनकर तान्या कनाडे से कहती है कि तुम्हारा नॉलेज तो कमाल का है। जिसके बाद वो कहती है हाँ मैं तुम जैसे ही किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को ढूंढ रही थी लड़ने के लिए। एक फर्स्ट रेट का एडवेंचर और एक कैट स्पिरिट मेरे लिए काफी अच्छा अपोनेंट रहेगी मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे 2 on 1 फाइट करो, और मैं इस ब्रिज को तब तक छोड़ के नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे। वहीं पर रेन घबरा के कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक अल्टीमेट स्पीसीज से यहाँ पर लड़ूंगा। तभी कनाडे रेन से कहती है चिंता मत करो, याद है ना कि मैं एक अल्टीमेट स्पीसीज हूँ। ये सुनकर रेन के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो कहता है तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद उनके बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है। तान्या काफी ज्यादा स्पीड में आकर रेन के ऊपर हमला करती है, लेकिन रेन उस अटैक को डॉज कर लेता है। इस वजह से तान्या काफी ज्यादा इंप्रेस होकर रेन से कहती है कि आधे से ज्यादा लोग तो इस अटैक से ही हार जाते हैं, लेकिन तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन रेन को काफी मुश्किल हो रही होती है इस अटैक को ब्लॉक करने में। जिसके बाद रेन पीछे हटता है तो तान्या इस बार अपने फायर से हमला करती है। इस अटैक को रेन तो ब्लॉक कर लेता है, लेकिन कनाडे की पूंछ जल जाती है। जिसके बाद रेन जाता है कनाडे की पूंछ पे लगी हुई आग को बुझाने के लिए। उसके बाद कनाडे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है तान्या के ऊपर, और वो उसके ऊपर हमला करने लगती है। और इस बार दोनों के बीच में काफी खतरनाक बैटल हो रही होती है, जिसको देखकर रेन काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। रेन कहने लगता है कि ये चीटिंग तो है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर वो पीछे से हमला करने के लिए तान्या के ऊपर जाता है, लेकिन तान्या उसके अटैक को भी डॉज कर लेती है और उन दोनों को पकड़कर घुमाकर आसमान में फेंक देती है। जिसके बाद उनके ऊपर फायर से हमला करती है। धुआं हटने के बाद पता चलता है कि कनाडे और रेन ने अपने पैरों की मदद से एक दूसरे को पुश दे दिया था, जिसकी वजह से वो बच गए। इसी वजह से तान्या उनसे काफी इंप्रेस होकर कहती है कि अब तक कोई भी इतनी देर मुझसे नहीं लड़ा है, अब मुझे और भी ज्यादा मजा आ रहा है तुमसे लड़ने में। वही रेन कहने लगता है वाकई में तान्या काफी स्ट्रॉन्ग अल्टीमेट स्पीसीज है, मैं पागल था, ये सोच रहा था कि मैं इसे कॉम्बैट लड़ाई में लड़ सकता हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे एक असली बीस्ट टेमर की तरह लड़ना चाहिए। जिसके बाद वो कनाडे से कहता है कि क्या तुम मुझे 3 से 5 मिनट दे सकते हो, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। तो कनाडे भी मान जाती है और रेन वहां से जाने लगता है और कनाडे तान्या से लड़ने लगती है। वहीं पर रेन जाकर कोने में एक चीज फोकस करने लगता है। तब पता चलता है कि रेन जब आसमान में था तो उसने एक चिड़िया को देखा था, जिसको उसने अब टेम कर लिया। वो चिड़िया से कहने लगता है कि क्या तुम अपने दोस्तों को यहाँ ला सकते हो, जिस पर वो चिड़िया मान जाती है। जिसके बाद रेन कनाडे और तान्या की लड़ाई के बीच में पहुंचता है, तो तान्या रेन से कहती है कि क्या मैं अब तुमसे लड़ने वाली हूँ, जिस पर रेन कहते हैं नहीं, मुझसे तो नहीं, लेकिन तुम इनसे लड़ो। जिसके बाद वो चिड़िया काफी सारी वहां पर आकर तान्या को चोंच मारने लगती है। तान्या कहने लगती है इससे दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन ये काफी ज्यादा इरिटेटिंग है। जिसके बाद वो चिड़िया को हटा देती है। उसके बाद वो रेन से कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम इस चिड़िया से मेरे को हर्ट करना चाहते थे। तभी अचानक से तान्या गिर जाती है और उसको समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये क्या हुआ। तो रेन बताता है कि इस चिड़िया का नाम पिटो है और ये पॉइजनस होती है, और तुम जैसे ड्रैगन भी इनकी इतनी ज्यादा चोंच खाने के बाद थोड़ी सी तो देर के लिए पॉइजन हो ही जाओगी। उसके बाद रेन तान्या के पास पहुंचता है। वहीं पर तान्या रेन से कहती है ठीक है मैं हार मानती हूँ। ये सुनकर रेन कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रही हो। तो तान्या कहती मैं अपनी फिंगर को भी नहीं हिला पा रही हूँ, तो मैं तुमसे जीतूंगी कैसे। ये सुनकर कनाडे काफी ज्यादा खुश होकर रेन को गले लगाकर कहती कि हम लोग फाइनली जीते। उसके बाद रेन तान्या के पास आकर कहते कि अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तो वो कहती है क्यों, तुम मुझे दूसरे ह्यूमंस को बेचना चाहते हो। तो रेन कहते है ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि ऐसा तुम दोबारा कभी नहीं करोगी। ये सुनकर वो कहती है कि क्या होगा अगर मैं मना करूँ तो रेन कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे लगता है उसे बाद में सोल्व करना पड़ेगा। ये सुनकर तान्या कहती है आखिरकार ये कैसा जवाब हुआ, तुम मुझे कहीं पर भी ले जाकर कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ, तुम कितने बड़े एक वियर्डो हो।
तभी कनाडे तानिया को उंगली लगाने लगती है और तानिया को भी पॉइजन की वजह से काफी दर्द हो रहा होता है। कनाडे उसे कहने लगती है कि रेन को परेशान करना बंद करो, जैसा वो कह रहा है वैसा करो, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जिसके बाद तानिया उसकी बात मान जाती है और कहती है ठीक है मैं चलूंगी। जिसके बाद वो लोग गिल्ड में पहुंचते हैं जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा हैरान रहती है रेन की बात सुनने के बाद कि उन लोगों ने गार्ड डॉग को हरा दिया है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ, लेकिन अभी तो हमें इस स्टोरी को कंफर्म करना होगा और स्टोरी कंफर्म होने के बाद तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा। जिसके बाद उनसे कहती है एक बात बताओ, आखिरकार तुम्हारे पीछे ये लड़की कौन है जिसके टेल और हॉर्न है। रेन घबरा जाता है और कहता है ऐसा नहीं है, ये एक ह्यूमन है, इसने सिर्फ एक कॉस्ट्यूम डाल रखी है। तभी तान्या कहती है तुम मेरा इंट्रोडक्शन मत दो, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दूंगी। तभी रेन उसको बीच में रोक लेता है और वो तान्या को गिल्ड से वहां से ले जाता है। जिसके बाद वो टाउन में घूम रहे होते हैं। वो तान्या को बताने लगता है कि किसी को भी मत पता लगने देना कि तुम ही वो गार्ड डॉग थी, नहीं तो यहाँ पर काफी पैनिक हो जाएगा। लेकिन जैसे रेन पीछे देखता है वो देखता है कि तान्या लोगों को बता ही रही होती है कि वो आखिरकार है कौन, लेकिन रेन आकर उसे रोक लेता है। उसके बाद वो तान्या को लेकर एक खुले से गार्डन में आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं हमने कहा है ना तुम किसी को अपने बारे में नहीं पता लगने दे सकती हो। तो तान्या रेन से माफी मांगकर कहती है कि मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दो। जिसके बाद वो तान्या से कहता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम इस टाउन से काफी ज्यादा दूर चली जाओ क्योंकि अभी भी टाउन से दूर लोग को गार्ड डॉग के बारे में नहीं पता चला है, तो तुम वहाँ पर सेफ रहोगी, लेकिन प्रॉमिस करो तुम ऐसा दोबारा कभी नहीं करोगी। तो कनारे रेन से पूछती है कि आखिरकार उन लोगों का क्या हुआ जो तान्या से लड़े थे और तान्या के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे थे हमें। जिस पर तान्या कहती है मैंने उन्हें डराया नहीं था कि वो मेरे बारे में ना बताएं, शायद से वो इसलिए डर रहे होंगे क्योंकि उनकी बेइज्जती हो जाएगी कि वो एक लड़की से हार गए। उसके रेन तान्या से कहता है ठीक है अब तुम जाओ कहीं और ताकि तुम अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कर सको बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए। तब तान्या कहती है कि मैं ट्रेनिंग में तुम लोग को तो हरा नहीं पाई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अब से तुम्हारे साथ ही रहूं, जिससे कि मेरी अच्छी खासी ट्रेनिंग होती रहेगी, वैसे भी तुम्हारे साथ मुझे काफी मजा आएगा। जिसके बाद वो खड़ी होकर रेन को गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे तुम पसंद हो और तुमने मुझे प्रोटेक्ट भी किया था। वहीं पर कनाडे ये सब देखकर काफी जेलस होकर कहती है कि मेरे मास्टर से दूर हो जाओ। तो तान्या कनाडे से पूछती है कि क्या तुम जेलस फील कर रहे हो, जिस पर कनाडे कहती है नहीं, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि रेन को परेशानी हो रही होगी तुम्हारे गले लगाने से। उसके बाद रेन कहने लगता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग तान्या को अपनी पार्टी में रखें, तुम क्या चाहती हो कनाडे। तो कनाडे कहने लगती है तान्या थोड़ी सी तो मीन है, लेकिन मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है इसको अपनी पार्टी में रखने के लिए। उसके बाद तान्या रेन से कहते हैं चलो फिर अब डिसाइड हो गया, तुमने कनाडे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है ना, अब तुम मेरे साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना पाओगे, तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। तो रेन मान जाता है और वो कहने लगता है कि मैं एक कैट स्पिरिट के साथ साथ एक ड्रैगनॉइड के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला हूँ, कितना ही अलग फीलिंग है। जिसके बाद वो तान्या के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और उसके बाद तान्या देखती है कि उसके हाथ पे भी कनाडे की तरह एक मार्क आ चुका है। वो कहने लगती है काफी ज्यादा अजीब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रेन के साथ कनेक्ट हो चुकी हूँ, लेकिन कुछ भी हो अच्छा लग रहा है। वहीं पर रेन काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है, तो तान्या उसके पास आकर उसके गाल खींचकर कहती है कि तुम अच्छे हंस क्यों नहीं रहे हो कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया। उसके बाद रेन को मास्टर करके कहती है कि आपके साथ मैं आगे से काम करने वाली हूँ। अगले सीन में हम लोग हीरोज के ग्रुप को देखते हैं जो कि जंगलों में गए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला और उन्हें अपने मिशन के अंदर काफी दिक्कत आई क्योंकि मॉन्स्टर के साथ साथ एनिमी को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए उन्हें रेन की याद आ जाती है। तभी बाकी हीरोज भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट काम था। वहीं पर आरियो जो कि उनके ग्रुप का लीडर होता है वो एक इविल स्माइल करके कहते हैं कि हम लोग रेन को वापस ले आते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा बेवकूफ है, लेकिन साथ साथ वो काइंड भी है और वो हमारे ऑफर को मना नहीं करेगा। हम उसे कहेंगे कि उस टाइम पर हम लोग सीरियस नहीं थे उसे टीम से निकालने के लिए, लेकिन अब हम लोग उससे सॉरी मांगकर उसे वापस बुलाएंगे और जिस टाइम पर हम लोग उस फॉरेस्ट को पास कर लेंगे हम लोग वापस से रेन को अबेंडन कर देंगे। वहीं पर इनका सीन दिखाया जाता है जहां पर कनाडे और तान्या लड़ रहे होते हैं कि आखिरकार रेन के चेहरे की तरफ देखकर कौन सोएगा, लेकिन उनके लड़ाई के बीच में वहीं पर रेन काफी मजे से सो रहा होता है और एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म।